पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रंग बिरंगी झोंपड़ियों के समूह पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा जंगली फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी। बच्चे मौज मस्ती के एक दिन के लिए तैयार होकर गांव के चौराहे पर एकत्र हो गए। मियाँ बेन और लिली शायद दोस्तों का एक समूह पास के जादुई जंगल में एक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता सूरज की रोशनी से शोरभर था। जैसे ही बच्चे जंगल की गहराई तक पहुंचे, पेड़ रहस्य से फुसफुसाए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें सैमी नाम की एक गिलहरी का सामना करना पड़ा। सैमी के सिर पर चमकदार टोपी थी और उसने बच्चों के जंगल के बीचों बीच उस जुदाई पेड़ के बारे में बताया। इसे खोजने वालों की एक इच्छा पूरी करनी थी। सैमी के निर्देशों का पालन करते हुए बच्चे नरम सुनहरी रोशनी में नहाए और एक रहस्यमय स्थान पर पहुंच गए। बीच में शानदार विशिंग ट्री खड़ा था, जो झिलमिलाती पत्तियों को और चमकती लताओं से सजा हुआ था। मियाँ बेन और लिली प्रत्येक ने अपनी आंखें बंद की, पेड़ को छुआ और अपनी इच्छा व्यक्त की। मियाँ ने दुलावत से भरी अपनी दुनिया की कामना की और उसने कहा कि बेन ने अंतहीन आइसक्रीम की बारे में कहा। लिली ने प्रदूषण रहित दुनिया की कामना की। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, पेड़ और अधिक चमकने वाले उनके चारों ओर जंगल की जादू से जीवित होने लगे। बच्चों ने अपने शरीर में एक गर्म मनमोहक ऊर्जा प्रभावित की और महसूस किया। अपनी इच्छा पूरी होने पर बच्चों ने विशिंग ट्री का धन्यवाद किया और गांव में वापस चले गए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव में एक रंगीन जगह में बदल गया है, जहां हर कोई मुस्कुराता था और एक दूसरे की मदद करता था। मियाँ बेन और लिली को एहसास हुआ कि उनकी इच्छा का केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए खुशियों के लिए आया है। उन्होंने ये सीखा कि कभी-कभी उसे जादुई रोमांस